कौन है ऐसा जो पहले से स्टार्टिंग से ही एकदम फोकस था कि नहीं? कोई ऐसा हो तुम लोग में से? नहीं? अच्छा, जिनको नहीं पता है, जो बाद में देखेंगे पॉडकास्ट, उनके लिए कि ये जो है वो सबका 95 एंड अबव है, इसीलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है? चलो, उसके बाद है डेली रूटीन। डेली रूटीन हम पूछना चाहते हैं कौशिक और संचारी से। कौशिक से स्टार्ट करते हैं। डेली रूटीन मतलब तुम किस तरह से अपना जैसे स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, ये सबको कैसे मैनेज करते हो? क्या रूटीन रहता था तुम्हारा? कौशिक से शुरू करेंगे। सर स्कूल से आते थे हम, तो स्कूल से आने के बाद यूजुअली थके हुए रहते थे और 3:30 के आसपास से ट्यूशन रहता था। तो वही उस समय तो हम स्कूल से आने के बाद रेस्ट करते थे, 3:30 बजे ट्यूशन जाकर आते थे। उसके बाद कभी कभी उसके बाद और एक ट्यूशन रहता था, तो घर आते आते 8, 8:30, 9 बज जाता था। तो फिर हम रेस्ट करके ये 11, 11:30 बजे पढ़ने बैठते थे। मोटा मोटी 12, 1, 2 जब तक हम टांग सकते, बस फिर सो जाता था अपने। वाह वाह, सही है, ठीक है। और संचारी तो संचारी आशीष डिजिटल इंडिया। संचारी, अच्छा ठीक है, संचारी के बाद वापस आएंगे, इसका लोडिंग हो रहा है अभी। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है दैट इज फॉर श्रेष्ठ एंड अनन्या। स्टडी टाइम प्रेफरेंस, मतलब तुम जैसे बोलते हैं कि नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड, रात को पढ़ना पसंद है कि सुबह सुबह उठ के जो टाइम है वो मोमेंट? श्रेष्ठ। सर लेडीज फर्स्ट। अरे बोलो। सर मैं तो सर रात को ही पढ़ता था। अच्छा, भोर में उठने का आदत नहीं? सर सुबह उठता था, लेकिन सुबह उठ के फिर स्कूल जाना होता था, फिर आके फिर सो जाता था मैं। लेकिन तुम लोग का फिर जो बोर्ड से पहले तो छुट्टी था ना उस वक्त? हाँ सर, सुबह उठ के नहीं सर, सुबह उठ के भी होता नहीं था सर। रात को ही जब मैं सोता था ना, तो रात को लेट सोता था, पढ़ता था। अच्छा, तो अनन्या। रात को ही सर अच्छा से पीसफुल पढ़ाई होता है। अच्छा, सही है। अनन्या। सर सेम। सेम सर, रात रात में? में। ऐसा कोई है जो सर दिन में रात में, पढ़ता था? सुबह नहीं हो पाता था। ऐसा कोई है जो दिन में पढ़ता था? हाँ सर। नहीं, कोई हो ऐसे तुम लोग में से जो दिन में? तू ही अति तो सकाले उठतीस। कौशिक, कौशिक भी। अच्छा, संचारियो। বাহ, ঠিক ঠিক ঠিক। দিনে মানে কটার সময় উঠতিস তোরা? তো যখন ছুটি ছিল তখন তো নর্মাল ওই 12টা অবধি পড়ে তারপরে 6টা 7টার সময় উঠে যেতাম। আর যখন মানে স্কুল ছিল তখন রাত্রেই পড়তাম, তখন সকালে উঠতাম। नहीं, रात को पढ़ने का अलग तो मजा है, सुकून मिलता है, पूरा शांत, पूरा कंसंट्रेशन आता है अलग से, है ना? सुबह तो हाँ वो सर। नींद में पार हो जाता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये। जब तक स्कूल में हो तो ठीक है, रात को पढ़ लिए, सुबह स्कूल सर में थोड़ा सा लेट उठे। रात में शांति मिलता है सर पढ़ने में। हाँ, शांति, सर लेकिन एक्चुअल टाइम जो होता है वो रात को पढ़ने का नहीं होता। रात में इंसान सोने का। तुम आसपास देखो, कोई भी जितना भी जीव जंतु है, सब रात को रेस्ट लेते हैं। हम ही लोग एक ऐसा विचित्र प्राणी है जो कि रात को जगे हुए रहते हैं। तो रात में एक्चुअली सोने का होता है, दिन में उठ के पढ़ने का होता है। ठीक है, ट्राई करना कभी बाद में, समझ में आएगा डिफरेंस। ठीक है। अच्छा संचरी, आशीष তুই আগের কোশ্চেনটা মিস করে দিয়েছিলি ডেইলি রুটিনের। হ্যাঁ স্যার। স্কুল টিউশন সেলফ স্টাডি স্যার আমি কিভাবে এটা ম্যানেজ জানতাম যে আমাকে, স্যার আমি খুব একটা ডিসিপ্লিন বাচ্চা নই। আমি বকা ছাড়া উঠতে পারি না, এটা সবার পক্ষে কমন হয়ে থাকবে। আমি বেসিক্যালি 7:30 পর্যন্ত উঠে যেতাম। তারপর স্কুল না থাকার সময় আমি 7:30 বসতাম। তারপর একটু ফোন, একটু ডিস্ট্রাকশন, তারপর করতে করতে আমি চেষ্টা করতাম যে 5-6 ঘন্টার অ্যাটলিস্ট সেলফ স্টাডি হোক, তারপর আমি টিউশনস অ্যাড করে নিতাম। আর যখন স্কুল চলতো তখন তো আমার অসম্ভব, আমি সেলফ স্টাডি কোনোদিন টাইম দিইনি। সেলফ স্টাডি মানে কিভাবে এগোতিস? সেলফ স্টাডিতে নিজে কোনো কিছু নতুন পড়তিস, না যেটা পড়ানো হয়েছে সেটাকে রিভাইজ করতিস? কোনটা করতিস? স্যার রিভিশনটা, ওই জন্য আমি সবসময় চেষ্টা করতাম যে যখন আমি কোনো ক্লাস করছি, যখন কোনো টিউশনে আছি, তখন যেন আমি ফার্স্ট টু লাস্ট গোটাটাকে একদম ক্লিয়ার করতে পারি। আমি এটা সবসময় চেষ্টা করে গেছি। মানে অপটিমাম ইউটিলাইজেশন অফ দ্য টাইম, ঠিকই আছে, গুড, है ना? तो
पहले से पढ़ के रहोगे तभी तो तुम समझ के वहां पे क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। फर्स्ट टाइम सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और ना ही पहली बार एक बार क्लास कर लिए फिर एक सप्ताह बाद फिर क्लास है तो भूल जाओगे, तो वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, टाइम प्रेफरेंस স্যার चल আমি रहा है। আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। স্যার এই যে নাইট স্টাডি টাইম আর মর্নিং স্টাডি টাইম এই দুটো না সাবজেক্ট ওয়াইজও অনেকটা ডিপেন্ড করে। अच्छा, যেমন যেমন আমার যেগুলো মনে হতো যে কনসেপচুয়াল, সেগুলো আমি রাত্রের জন্য রাখতাম, সেগুলো আমি রাত্রে বসে বসে পড়তাম। আর যেগুলো পুরো মুখস্থ করতে হবে যেমন হিস্ট্রি, সেগুলো সকালে উঠে নিয়ে পড়াটা বেটার। ঠিক এটা নিয়ে একটা মানে সাইন্টিফিক সাইकोलॉजिकल জিনিস বলবো, যে क्या होता है ना कि रात में जब हम सोते हैं गहरा नींद में, तो दिन भर का जो एक्टिविटी है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहता है, इट इज गेटिंग रिपीटेड लूप में, जैसे लूप पढ़े हो ना, इनफाइनाइट लूप में चलते रहता है वो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं बच्चे, या साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि तुम रात को सोने से ठीक पहले ऐसा जो टॉपिक है जो तुमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है या जो तुमको याद रखना है, उसको एक बार तुम पढ़ लो और फिर सो जाओ। इससे क्या होगा, जो लेटेस्ट जो इंप्रेशन है तुम्हारा वो दिमाग में तुम्हारा घूमता रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में। ये तुम मेहनत नहीं करोगे उसके लिए, वो अपने आप चलता रहेगा। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडेड एडवांटेज होगा। बट लेट नाइट स्टडी इज नेवर माने ऑप्टिमम अप्रोच। वो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, वो सुबह का टाइम जो है, दैट इज व्हेन यू आर हाईली कंसंट्रेटेड। ये फैक्ट है। लेकिन हम लोग का आदत नहीं है सुबह उठने का, है ना, उठ के फिर वही नींद में ढुलते रहते हैं, स्कूल में भी वही हालत होता था। बट दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। तो आगे जाके मेरा सजेशन रहेगा तुम ट्राई करके देखो, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए ट्राई करो, तब जाके तुमको खुद ब खुद डिफरेंस पता चलेगा। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 4 फॉर अर्पिता एंड मैथ्यू, सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी। मैथ्यू से स्टार्ट करते हैं। सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी, जैसे कि मान सर लो सेल्फ तुम स्टडी किस स्ट्रेटेजी। तरह से सेल्फ स्टडी करते थे, कि तुम अपना नोट्स बनाते थे, कोई एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो करते थे, कि ट्यूशन मटेरियल्स को ही रिवाइज करते थे, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीपीटी हो गया इसका कुछ हेल्प लेते थे जहाँ पे तुम अटक जा रहे हो, ऐसा कुछ। नहीं सर, पहला चीज जो हम लोग को बुक स्कूल से मिला सर, उसको हम एकदम अच्छा से फॉलो करते थे। उसके बाद सेकेंडली सर ट्यूशन में जो सिखाया जाता है सर, उसको हम अच्छे से देखते थे कि क्या सिखा है क्या नहीं, कौन चीज में बोले कि ज्यादा ध्यान देने से सर उस चीज को हम ज्यादा देखते थे। और फिर सेल्फ स्टडी सर करने का टाइम सबसे पहले जो हमारा वीकेस्ट सब्जेक्ट रहता था सर, हम उसको पहले खत्म करते थे। हम्म फिर सर जो हमको इजी लगते जाता था सर, अकॉर्डिंगली हम ऐसे करते जाते थे उसको। ठीक ठीक, ओके। अर्पिता, ডোন্ট স্যার স্টাডি বা নোট মেকিং, এটা ডিসক্লোজারটা হোক আজকে, হ্যাঁ, আমি জানি এটা আপনাকে কেউ বলেছে নোট মেকিংটা। সেই জন্য আমি তোকে জিজ্ঞেস করলাম এটা, বল একটু শুনি। স্যার আমি আমি অনেক লেজি, তো আমি প্রথমে মানে যা পড়ার ছিল, মানে যা পড়া হয় টিউশনে, আমি ওটাই পুরো ভালো করে টিউশনে বুঝতে চেষ্টা করি। তারপরে ওটাকে মানে টিউশন থেকে এসেই, মানে আমার পর পর টিউশন থাকতো, তো আমি টিউশন থেকে এসেই আগে ওটা রিকল করতাম যেটা পড়েছি। তাহলে ওটা মানে একটা ফটোগ্রাফিক মেমোরি হয়, তো ওইটাতে স্টোর হয়ে যায়, ওইটা আমার অনেকটাই হেল্প করতো মানে লং টার্মের জন্য। তারপরে হচ্ছে যেগুলো মেইন পয়েন্টস, সেগুলো আমি নোটস এর মধ্যে লিখে নিতাম, আর তারপরে ওগুলো বইয়ের পাশে চিটিয়ে দিতাম। তারপর যখনই বইটা খুলতাম, তো মানে আমার মনে থাকতো যে কোন পার্টটা কোথায় লেখা আছে, মানে কখন লিখেছিলাম, তো ওটা একদম একটা পিকচারের মতন মনে থাকতো। তো আমাকে বারবার বারবার ওটাকে রিভিশন করতে হতো না, ওই টিউশন থেকে এসে মানে একদম যখন ফ্রেশ থাকতো মাথায়, তখনই এসে আমি একবার রিভিশন করে নিতাম মানে টিউশন থেকে এসে। আর তারপর যেমন নেক্সট টিউশন আছে ওরকম চলে যেতাম, তাহলে যেটা রিভিশন করলাম সেটা আমার মাথায় একদম মানে ফ্রেশ থাকতো, আর পুরো যে কনসেপ্ট যা যা থাকতো ওটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যেত। তো ওইভাবে আমি করতাম। আর তারপর যেগুলো নোটস, মানে যেগুলো বেশি বদার করতো আমাকে, সেগুলো আমি নোটসে লিখে নিতাম। আর অনেক মানে ওই নেট ওয়েবসাইট থেকে সার্চ করে করে একটু এক্সট্রা পয়েন্টস লিখে রাখতাম, যাতে পরে ওগুলো পড়লে যাতে ইজি হয়ে যায়। তো ওইভাবে নোটস গুলো, মানে ওইভাবে নোটস বানাতাম। আর মানে আমি ট্রাই করতাম যে সব থেকে মানে বড় প্যারাগ্রাফটাকে অনেক ছোট শুধু কিওয়ার্ডস গুলো লিখে রাখতাম। মানে অনেক বড় বা 1-2 পেজের যদি প্যারাগ্রাফ থাকে, বা মানে অনেকটা বড় কিছু থাকলো টপিক, ওটাকে অনেক ছোট ছোট শুধু কিওয়ার্ডস গুলো লিখে রাখতাম। আর বইয়ের সাইডে চিটিয়ে দিতাম, যাতে মানে শুধু আমার কিওয়ার্ডস গুলো মনে থাকে, কারণ আমরা দেখেছি যে কিওয়ার্ডস এর মার্কস
দেওয়া হয়। তো আমি কিওয়ার্ডস গুলো শুধু লিখে রাখতাম, আর ওই কিওয়ার্ডসটার উপরে মানে যা সোর্স আছে ওগুলো আমি লিখে নিতাম, তাহলে পরে যখন পড়তাম তখন ওটা অনেক ইজি হয়ে যেত। আর আমি লাস্টে একদম এক্সামের আগের দিন ওটা রিভিশন করতাম, তার মাঝখানে আর पढ़ता না। गुड। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी तो नोट मेकिंग के ऊपर क्या होता है ना कि किसी किसी का देखना कि बुक्स में हाईलाइट करने से उसका ज्यादा रिवीजन होता है, किसी किसी का कि जैसे पर्सनली मेरा क्या है कि जब तक मैं जो चीज मैं अपने हाथों से लिख लिया उससे मुझे जल्दी याद होता था। मुझे याद रहता था कि मैं कहाँ पे क्या लिखा हूँ। बुक में वो चीज कितना बार भी पढूं भूलने का एक प्रोबेबिलिटी रहता था। और जैसे वो बोली कि बुलेट पॉइंट्स, कोई भी चीज को बुलेट पॉइंट्स में लिख लो ताकि वो एसेंशियल पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में छप जाए। रिवीजन करते टाइम किताब ही पढ़ना पढ़ना पड़े पूरा, तो फिर दैट इज नॉट अ रिवीजन। वो पढ़ना हो गया फिर से। रिवीजन मतलब कि बुलेट्स में तुम जितना जल्दी कम पढ़ के पूरा चैप्टर को रिकॉल कर पाओ। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में चले जाएंगे। कौशिक एंड अनन्या, यूज ऑफ माय रिकॉर्डेड क्लासेस। क्या तुम रिकॉर्डेड क्लासेस को प्रेफर करते थे, रिवाइज करने के लिए देखते थे, क्लासेस मिस होने का? कौशिक एंड अनन्या, अनन्या शुरू करते हैं। अनन्या का फ्रीज हो चुका है, वेरी गुड। कौशिक? सर अगर कोई दिन ऐसा हुआ कि मेरा छूट गया, हम नहीं जा पाए, तब हम भले देखते थे। और कोई चीज से यूडीएम में मेरे को दिक्कत हो रहा था बहुत, तो हम उसको मैं रेगुलर उसका पूरा वीडियो आप अपलोड किया, तो उसी को 2-3 बार देखते थे। हाँ, यूडीएम वाला डिटेल में अपलोड किया हुआ है पूरा, बहुत सारा उसी उसमें को हम बस किया हुआ है। तुम लोग में से तो कोई उसी को हम बस ऐसा कोई है जो कि कोई पर्टिकुलर वीडियो बार बार देखा हो, जैसे कौशिक ने यूडीएम वाला वीडियो, बाकी कोई? एरेटा আছে পুরোটা না? एरेटा तो रिकॉर्डेड क्लासेस का क्या रिव्यू है तुम लोग का? वो फीचर अच्छा है, हेल्पफुल है, नहीं हेल्पफुल है कि क्या है? बहुत हेल्पफुल है। बहुत हेल्पफुल है। এখন তোরা মনে तो পাচ্ছিস जब যখন हाँ बोलो। सर लास्ट में सर जब अगर आप कुछ कोई चीज भूल गए सर, और अगर आपको एक समझना है कि ये क्या होगा, तो सर उस टाइम में आपका वीडियो सब बहुत काम आता है। लास्ट मिनट में तो अभी तुम लोग को समझ में आएगा जब हायर स्टडीज के लिए मतलब बाहर कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करोगे नेशनल लेवल पे, तब जाके तुमको वो फीचर मिलेगा। बट यहाँ पे हमको लगता नहीं है पहले कोई ये फीचर का यूज किया होगा, है ना? चलो कोई बात नहीं, अनन्या तो चली गई। उसके बाद श्रेष्ठ एंड संचारी, सिलेबस कंप्लीशन। कब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ? कोई टाइम फ्रेम दिमाग में था या फिर नेचुरली पढ़ते पढ़ते हो गया ऐसा वाला चीज था कि कोई टारगेट था कि हाँ, हमको यहाँ तक करना ही है, ऐसा कुछ? सर मेरा सर प्री बोर्ड्स तक भी सिलेबस पूरा खत्म नहीं हुआ था सर, सारा सब्जेक्ट का। कंप्यूटर का हो गया था लेकिन सारा सब्जेक्ट का ऑल ओवर नहीं हुआ था सर। तो कंप्यूटर तो मेरा बहुत बार पहले ही रिवीजन हो गया था प्री बोर्ड से पहले भी, और तो इसलिए कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट करते करते नेचुरली। अच्छा, तो कंप्यूटर का क्या खुद से पहले से कर लिया था कि टाइम फ्रेम था कुछ दिमाग में? सर कंप्यूटर में क्लास 9 में सर वो बहुत जोश चढ़ गया था कंप्यूटर पढ़ने का, तो 9 में मैं सारा बेसिक इतना रट लिया था सर, सब कुछ रट लिया था। तो इसलिए 10 में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब ऐसा लग रहा था कि आते ही है थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा एडवांस्ड है। तो बस इसलिए 10 में कंप्यूटर इजी लगा, तो उसको भी जल्दी जल्दी हटा दिया, और बाकी साइंस आर्ट्स वो सब तो सर चलते हैं। संचारी, कीपिंग इन माइंड कंप्यूटर के लिए क्या था सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट? স্যার কম্পিউটার আর এনি সাবজেক্ট টার্গেট ওয়াজ ডিসেম্বরের মধ্যে আমি চেয়েছিলাম যে গোটাটা শেষ হয়ে যাক, যাতে প্রি বোর্ডের আগে অ্যাটলিস্ট একবার রিভিশন হয়ে যায়। মেবি 1 উইক অর 2 উইকস এর টাইম থাকবে যাতে আমি রিভাইজ করতে পারি। আর কম্পিউটার তো আপনার কাছে অন টাইম শেষ হয়ে গেছিল, কতবার রিভিশন টেস্ট সবই হয়ে গেছিল, তো ওটা আর আমাকে সেকেন্ড টাইম ভাবতে হয়নি। रिवीजन टेस्ट सुनते ही सबका मुंह उतर जाता था। फिर बार्गेन करते थे, सर आज नहीं सर, अगला दिन सर, अरे सर ये कंप्लीट नहीं हुआ सर, ये वो परेशान रहता था सब। चलो सही है। लेकिन वो जो फॉर्म फिलअप करने बोले सभी कोई एक चीज कॉमन लिखा कि रिवीजन टेस्ट, मैंने हेल्पफुल रहा उसके लिए। तब रोता है बच्चा जब कराते हैं, बट बाद में फिर समझ में आता है ना? इसके बाद हम जाएंगे मैथ्यू और अनन्या तो चली गई, क्या हो गया इसको? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसका, कोई नहीं। मैथ्यू, तुम्हारे लिए रिविजन्स की कितना बार तुम पूरा सिलेबस रिवाइज किया कंप्यूटर का, या फिर लास्ट मोमेंट तुम किस तरह से उसको कोप अप किया पूरा सिलेबस को कंप्यूटर के लिए, एग्जाम से पहले प्री बोर्ड हो
कि बोर्ड एग्जाम हो? सर रिवीजन के लिए तो सर आपका जो टेस्ट होता था सर उससे मैक्स टू मैक्स हो जाता था रिवीजन। उसमें उसमें हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे हमको ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे मेरा यहाँ मार्क्स आने का चांसेस है, तो उनको ध्यान रखना है कि यहाँ मार्क्स लॉस ना हो। और सर एग्जाम के पहले तो सर बुक का 2-3 बार हो ही गया था सर। अच्छा, तो खुद से तुम प्रैक्टिस नहीं किया? नहीं सर, मतलब खुद से नहीं टेस्ट के किए थे सर अलावा, जैसे बहुत बार। टेस्ट में तो रिवीजन हो जा रहा था जैसे तुम बोला, उसके अलावा तुम अलग से कुछ मतलब कुछ एफर्ट डाला पढ़ने का, कि वो जो टेस्ट में पढ़ लिया उतना ही उसी के भरोसे रहता था? नहीं सर, शाम में फिर सेल्फ स्टडी का टाइम में सर जो प्रोग्रामिंग रहता था सर, बुक के जो एक्सरसाइज में सर उसको प्रैक्टिस करते थे, थ्योरी सर एक्सरसाइजेस हम्म। ये सब प्रैक्टिस कर करके सर मेरा अच्छा खासा हो जाता था। अच्छा, सबके लिए ये है कि जो एग्जाम, स्कूल एग्जाम का बात अगर करें तो उसके लिए अलग से कुछ एफर्ट डालते थे कि टेस्ट वगैरह रिवीजन वगैरह उसी से हो जाता था? স্যার কম্পিউটারে নিয়ে বলি তাহলে ওটাতেই হয়ে যেত স্যার। আলাদা করে পড়তে सर হতো? বইগুলো দেখতিস सर তো? वो পরীক্ষার আগে একবার। वाह! क्या बोल रहे हो श्रेष्ठ? सर वो प्रोग्राम के लिए ना सर, प्रोग्राम के लिए जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का सर, वो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम सर सर्च कर करके करते थे सर। तो अच्छा, उससे सर बहुत हेल्प हो जाता था। अलग-अलग साइट्स, मतलब सिमिलर प्रोग्राम अलग-अलग वेबसाइट से सर्च करके करते थे, सही है। ठीक, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया, रिवीजन का हो गया। उसके बाद हम पूछते हैं कौशिक एंड अर्पिता कि सैंपल पेपर एंड नोट मेकिंग। नोट मेकिंग तो बोल चुकी है, सैंपल पेपर क्या करते थे? मतलब अलग किताब फॉलो किए, कि हम जो क्वेश्चन पेपर्स देते थे अलग अलग उसको फॉलो करते थे, कि किताब से ही जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन उसको करते थे, क्या किए हो? कौशिक एंड अर्पिता, अर्पिता शुरू कर। স্যার থিওরিটার জন্য আমি প্রথমে যা মানে ব্যাক কোয়েশ্চেন্স থাকতো ওগুলো পড়তাম। তারপরে হচ্ছে আমি মোটামুটি 12 to 13 ইয়ার্স এর প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করেছিলাম। আর হচ্ছে ওই সাইড বুকস কটা ছিল তো ওটা পড়তাম। আর কোডিং এর জন্য আমার একটা কপি ছিল, তো ওটার মধ্যে আপনি যা কোডস দিয়েছিলেন তারপরে স্কুলে যা হতো ওগুলো সব মানে একটা জায়গায় আমি সব রেখেছিলাম। হুম তো হুম ওগুলো হুম। এক্সামের আগে ওগুলো যেগুলো আমি পারবো না সেগুলো একবার করে প্র্যাকটিস করতাম, আর বাকিগুলো কোর্স গুলো একবার দেখে চলে যেতাম। আমরা মানে অনেকগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করেছিলাম এখানে ক্লাসে, অনেকগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করেছিলাম। আমাদের অনেকগুলো ভুল ভালো ধরা পড়েছিল যেগুলো বইতে থাকে জেনারেলি, যারা জানে না তারা ওটাই জিনিসটা মুখস্থ করে চলে যাবে বা কনফিউজ হয়ে যাবে, সেটা অনেকগুলো ভুল ধরা পড়ে। अच्छा कौशिक, तुम बताओ तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी था सैंपल पेपर लेके? सर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किया था, ईयर का हुआ फिर सैंपल पेपर हुआ, मीन्स हम क्वेश्चन सॉल्विंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हर एक केस में। हाँ, ये अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्विंग से हम लोग को पैटर्न समझ में आ जाता है। बट हम्म, इस साल का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया हाँ है सर। ना, इस सर साल का जो पैटर्न थोड़ा सा पैटर्न बदल बद गया। मजा आया सर इस जो साल का पैट पेपर देख के, हाँ सर। है ना? স্যার অ্যাকচুয়ালি এত বছর সার্চ রিজন টাইপ কোয়েশ্চেন গুলোর ওয়েটেজটা একটু কম থাকতো বলে আমাদের একটু বেশি প্র্যাকটিস করাও হয়নি। হুম। সেটা একটু চেঞ্জ ছিল, বাকি খুব একটা বেশি চেঞ্জ দেখা কিন্তু যায়নি। অ্যাসারশন রিজনিং আমি করাতাম তোদেরকে রেগুলার বেসিসে, কারণ ওইগুলো আসা সম্ভব না থেকে থাকতো, মানে স্কুল পরীক্ষার আগেও করাতাম, এখানেও করাতাম, কারণ এই ট্রেন্ডটা কয়েক বছর ধরে চলে আসছে দেখবি। ঠিক আছে, আমি হয়তো নিজের থেকেও फ्रेम করে তোদের কিছু দিয়েছিলাম। তারপরে बट इसमें ना हमको जितना लगा कुछ क्वेश्चंस ऐसा था जो सोचने पे मजबूर कर दिया, ऐसा था। पिछले साल तुम স্যার सैंपल ওই पेपर পোস্ট करो, অফিসের कोएश्चन একটা ছিল। सैंपल पेपर तुम करो और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएगा। बट इस साल थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, मतलब तुम आराम से 85-90 तो आराम से स्कोर कर लेते, बट वो 90 से 100 का जर्नी जो है उसमें थोड़ा सा सोचने का मतलब कंसेप्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाता है, ये मुझे पर्सनली फील हुआ। चलो, अच्छी बात है, पेपर चेंज होना चाहिए, एक ही टाइप का कर करके सब मतलब। ठीक है, सैंपल पेपर्स हो गया। उसके बाद श्रेष्ठ संचारी, प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करते थे पूरा, जैसे मॉक टेस्ट जो हम पहले भी यहाँ पे किए हैं, तो तुम लोग किस तरह से करते थे? जब तक खत्म होगा तब तक करो, या फिर टाइम बाउंडेशन की टाइम लिमिट लगा दो फिर करो? कौन सा? श्रेष्ठ और संचारी, श्रेष्ठ शुरू करो। सर हम तो सर टाइम लेके करना शुरू करते थे, लेकिन सर जब होता नहीं था तो फिर सोच लेते थे कि करके उठेंगे।
पहले सर एक दो क्वेश्चन करते थे, अगर हार्ड लगता था तो फिर उसका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन फिर ट्राई करते थे। फिर जब हो जाता था तब लास्ट में फिर से उसको लेके बैठ जाते। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन भी हो जाता था और जो नहीं हो रहा उसको भी कंप्लीट कर लेते। সঞ্চারী স্যার প্রথম দিকে আমি চেষ্টা করেছিলাম যে 2 ঘন্টায় প্রত্যেকটা পার্ট ডিভাইড করে দেবো। যেমন সেকশন এ আমি অলওয়েজ চেষ্টা করেছি 15 মিনিটে যেন শেষ হয়ে যায়। তো আমি 15 মিনিটের টাইমার লাগিয়ে নিয়ে সেকশন এ করতে বসতাম। তারপরে যেটা পার্টটা থাকতো সেটা আমি চেষ্টা করতাম যে একটা কোয়েশ্চেন যেন আমি 20 মিনিটে করতে পারি। সবসময় আমার টাইম লিমিট একটা থাকতোই। अनन्या बोल रही है कि उसके वहाँ बारिश हो रहा है इसलिए नेटवर्क इशू है, ज्वाइन नहीं कर पा रही है। कोई बात नहीं। हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तब याद है हम लोग क्वेश्चन माने टाइम बाउंड करके बोलते थे, हमेशा बोलते थे कि टाइमर लगाओ फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हर एक प्रोग्राम के लिए 15 मिनट्स टाइम दो, उससे ज्यादा मत दो, है ना। तो उम्मीद है कि पहले ये जाके वहां पे हेल्पफुल रहा होगा एग्जाम टाइम में, कि टाइम में खत्म हो गया होगा कुछ, मतलब एक्सीड नहीं किया होगा टाइम में, ऐसा कुछ है। किसी का दिक्कत हुआ टाइम का लेके? सभी सब्जेक्ट का ये जरूरी है कि तुम टाइम लिमिट करके ही करो, तो उससे क्या हो रहा है तुम्हारा पूरा मतलब तुम खुद प्रिपेयर हो जा रहे हो। उसके बाद है अर्थिता मैथ्यू, डीलिंग विद एंजाइटी पैनिक अटैक्स। কি হবে, ভুল হয়ে গেছে, কান্নাকাটি, হ্যাঁ পরীক্ষা দেব না, কি হবে আমার পড়াশোনা করে যদি সব ভুল হচ্ছে তো। मैथ्यू और अर्थिता कौन शुरू करना चाहेगा, बोलो। কোনোদিন ডিল করতেই পারিনি। প্যানিক অ্যাটাক হয় বাট স্টিল ডিল করতে পেরেছিস বলে এতটা ভালো নম্বর এসছে, তো কি তোর স্ট্র্যাটেজি কি ছিল, কিভাবে করতিস? স্যার আমার যা প্রবলেম হতো আমি কেঁদে নিতাম, তাহলে মনটা হালকা হয়ে যেত, তারপরে যা হতো সর্বর ওটাই করতাম। বাহ, মানে কেঁদে নাও তারপর আবার লড়তে চলে যাও, ঠিক। सही सही सही। मैथ्यू हाँ सर। सर ये एंजाइटी फिर डिप्रेशन सर ये सब तो पार्ट है सर। इसका सब डील करना है अगर अगर आपका अच्छा मार्क्स चाहिए हाँ, तो तो सर कैसे करता था ये नॉर्मल बताओ, सर। होता भी था कि नहीं होता सर था? नहीं सर होता था सर। हाँ, फिर सर जब होता था तो हम सर मतलब अगर वहां पर बैठे रहेंगे तो हमको और ज्यादा होते रहेगा, तो सर हम उठ के वहां से चल जाते थे, घूमते थे तो बाहर में था। उसके बाद थोड़ा देर बाद जब आग करते थे तो उसके बाद हमको सही लगता था। नहीं नहीं सही। देखो जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, फ्रेम किए हैं, हमको लगता है कि सभी के लाइफ में ऐसा होता है। तो ये चीज कैसे कौन कोप अप करता है ये समझ में नहीं आता, मतलब जब व्हेन यू गो थ्रू दिस फेज तुमको समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या करे, बट व्हेन यू लुक बैक तुमको लगता है कि अरे ये तो सिली सा चीज है, ये तो होना ही था, जैसे मैथ्यू बोला कि वो पार्ट है ना। तो सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है। अर्थिता रो दी, रो के मन हल्का हो गया, ठीक है पढ़ने बैठ जाओ। मैथ्यू घूम के आगे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया यहाँ से, कि वहां से उस मेंटल स्टेट से निकल गया, फिर वापस से लड़ने, मतलब मेन चीज है कि तुम कुछ भी करो तुमको वापस से लड़ने बैठना है, पढ़ने बैठना है, ये कहानी है। तुम किसी भी तरह से अपना पुटअप करो, सही है। अच्छा इसके सर बाद हाँ बोलो। सर हम्म सर ऐसा मेरे को याद है, एक दिन मेरे को भी ऐसा बहुत एंजाइटी एंजाइटी लग रहा था, मम्मी के पास गया, बोला मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी बोली और चला फोन। तो सर फिर मैं रो के फिर से मैं पढ़ने बैठी। अच्छा सभी का दोस्त है सब, मतलब पूरा जड़ है फोन है, कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब तो फोन, पेट खराब तो फोन, सब कुछ फोन। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशिक एंड श्रेष्ठ के लिए ही, कि अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, क्या टाइप के डिस्ट्रैक्शंस तुम लोग को आता था जब पढ़ने बैठते थे? फोन बुलाता था, हाँ इंस्टाग्राम बुलाता था कि आओ थोड़ा छान मारो। सर वो सर ये रेहान था ना सर, वही हम्म बुलाता था कि गेम खेलने आ जाए। तो सर मैं खेल लेता था, पहले एक दो बार खेल लेता था, जब तक चार्ज खत्म नहीं होता तब तक खेल लेता था, उसके बाद चार्ज लगा के मैं पढ़ने बैठ जाता था। अच्छा सर जब डिस्ट्रैक्शन होता है ना सर, तो पढ़ाई ठीक से होता ही नहीं है, तो एक बार डिस्ट्रैक्शन को ही हटा देना, इसलिए उसके बाद फिर अच्छे से पढ़ाई। मतलब रात भर गेम खेल लो 8-10 घंटा? नहीं सर रात भर नहीं, हाँ, रात भर तो नहीं होता सर, दिन में खेलता हूँ 1 घंटा 2 घंटा। 1 घंटा 2 घंटा, सही है। सर माइंड फ्रेश हो जाता है ना सर। अच्छा कौशिक सर डिस्ट्रैक्शन रहने से पढ़ाई तो नहीं होता था, मतलब कुछ भी हो, इंस्टाग्राम हो, फ्री फायर हो, कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ना पड़ गया था। मतलब कुछ भी एक चीज भी रहने से हम पढ़ ही नहीं पाते थे, हम सब कुछ छोड़ देते तभी कुछ हुआ, नहीं तो छोड़ दिया था नहीं होने क्या? वाला था फोन कुछ। फोन सबमिट कर दिया था, एप्स डिलीट नहीं कर सर, दिया था, क्या किया था? डिलीट कर दिए थे सर सब कुछ। अच्छा सही है गुड। अच्छा उसके बाद है
संचारी एंड अनन्या, बट अनन्या है नहीं, तो संचारी স্টাডি লাইফ ব্যালেন্স, যেমন যে যারা ভালো নম্বর আনে, ঠিক আছে, তারা জেনারেলি একটা কনসেপ্ট থাকে যে এরা তো নিশ্চয়ই পড়াশোনা করে সারাদিন, কোথাও অন্য কিছু এক্সট্রা কারিকুলার করে না, ঘুরতে যায় না, সিনেমা দেখে না, মুভি দেখে না, মজা করে না, শুধু পড়ে 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 পড়ে, এটা একটা কনসেপ্ট থাকে। হ্যাঁ, কি ও তো টপারে, ঠিক আছে, তো কি এইটা কি সত্যি? ইজ ইট ট্রু? শুধু পড়াশোনা করতিস? স্যার এটা আমি ছোটবেলা থেকে ফেস করছি, হুম, আর আমি সবাইকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে ঠকে গেছি যে এটা পুরোটাই ভুল, হুম, কমপ্লিটলি মিথ, এটা ফ্যাক্ট হতেই পারে না। কারণ আমি একটা এমন মেয়ে যে ক্লাস 8 পর্যন্ত হয়তো 2-3 ঘন্টা টিউশনে আমি অমনি নাম্বার আনতাম। হুম। এটা এটা সত্যি কেউ বিলিভ করবে না, বাট দ্যাটস ট্রু। मतलब सभी के लिए ऐसा होगा शायद, है ना? ऐसा कोई तो नहीं है कि मैंने 12 महीना से तुम लोग पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, खेलो नहीं, ऐसा तो कोई नहीं होगा। सर हाँ, सर ये सवाल तो मैं पूछता हूँ लोगों से। हाँ, क्या पूछता है? স্যার এই শ্রেষ্ঠী আমায় জিজ্ঞেস করতো বেশিরভাগ मैं ही টাইম पूछता যে हूँ। पढ़ने के अलावा कुछ करती नहीं हो क्या। हाँ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। না স্যার এটা একদমই ভুল, আর সবাইকে এটা বোঝা দরকার যে আমাদের লাইফে অনেক কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আছে, আমরা সবসময় বই নিয়ে বসে থাকি না। না, এটা একদমই ঠিক, তোরা সবাই স্কুলে মাল্টিপল को-करिकुलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व থাকতিস, पेंटिंग हो, फिर परेड हो, है ना, फिर नहीं तो स्काउट्स एंड गाइड्स हो, शायद तुम लोग में से कोई था या नहीं था, है कि नहीं? नहीं था, अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ भी हो तुम लोग पार्टिसिपेट करते थे, एंकरिंग हो या कुछ भी हो, है ना? चलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट, ये बताओ तुम लोग में से, मैं बोल रहा हूँ कि कौन है, एक दूसरे को हमको सच बताना, ठीक है, कि ऐसा कौन है कि एग्जाम से पहले बोले कि भाई कुछ पढ़ना नहीं हुआ, एकदम नहीं पढ़े। हाँ, सर कौशिक सर, कोई ना कोई मैथ्यू भी है सर। मैं कौशिक एकदम सर, नहीं कौशिक। मैथ्यू भी सर, क्या कौशिक मैथ्यू दोनों। हाँ, और नंबर ठीक आ जाता था। हाँ, टॉपर की लिस्ट में आया दोनों। हाँ, लेकिन बोलता था कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। मेरे को कौशिक आके बोल रहे से भाई बता देना, भाई मैं पीछे मुड़ के थोड़ा बता देना। सर इतना झूठ बोलता है ना सर। हाँ, अच्छा, सही है। আর অর্থিতা সঞ্চারী তোরা করেছিস নাকি অমনি? মাঝে মাঝে सर अर्थिता भी करती थी सर ऐसे। কখনো কখনো করতাম, হ্যাঁ, কখনো আচ্ছা, অনন্যা। যেটা অনেস্টলি পড়া হয়নি সেটা বলতাম। হুম 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 হুম, ठीक। हाँ सर। वेलकम बैक। अनन्या, ऐसा कभी बोली हो कि भाई कुछ पढ़ना नहीं हुआ, एकदम नहीं पढ़ना हुआ, लेकिन मार्क्स ठीक आ जाता था? अनन्या भी बोलती थी ना? हाँ सर बोलते थे। सर मेरे बगल में बैठती थी सर। हाँ सर 6 सेक्शन में 4 अटेम्प्ट करना होता है ना। हाँ हाँ, मैं से पास पूछता था, पांचों में से कोई एक भी किया, पांच ही नहीं अटेम्प्ट किया उसने। सही है, ठीक। वो तो जब नहीं मतलब कंफर्मेशन नहीं होता था तब सारा अटेम्प्ट कर देते थे कि सब में थोड़ा मार्क्स मिल जाएगा। चलो सही है। नहीं, ये तो होता है एग्जाम हॉल में, कोई पूछे कि भाई आंसर बता, तो क्या बोलना है, बोला आंसर बोलना है, नहीं बोलना है, क्या करना, हम क्या सिखाए थे? गलत सर बोलना है। बोलना है। गलत आंसर बोल रहा है सर। बोलना है, एकदम मना नहीं करना है कि हाँ बोलना है भाई, बोल रहे, रुक जा, लेकिन गलत बोलना है ना, क्या दोबारा पूछे नहीं। एक बार धोखा मिलेगा फिर आएगा ही। हाँ, सही है, नहीं बोलोगे तो फिर बाद में पकड़ेगा बाहर कि काहे नहीं बोला रे, है ना? चलो सही है। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমার সাথে ব্যাপারটা একটু উল্টো হতো। কি হতো? আমাকে একজন জিজ্ঞেস করতো, আমি ওকে যদি ভুল আনসার বলতাম না, ও আরেকটা ভুল আনসার বলে আমাকে কনফিউজ করে দিত। তো আমি তখন ভাবতাম যে আমি একে ঠিকটাই বলে দিই বাবা, আর দেখতে যাবো না। আর অর্থিতা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে, এমন একটা সিন চলে আসতো যে আমি ওকে এখনই উঠে নিয়ে মেরে দেবো, এত প্রচন্ড ইরিটেটিং ছিল। আচ্ছা, নানা মারপিট করিস না কিন্তু? স্যার ওই পেপার যার কথা বলা হচ্ছে সে মানে 2 ঘন্টাতে মানে পেপার লেখার, ও 1 ঘন্টা পেপার লিখে 1 ঘন্টায় বসে বসে সবাইকে জিজ্ঞেস করতো। আর ওর এত স্কিলস ছিল, ও মাটি দিয়ে কোয়েশ্চেন পেপার এক্সচেঞ্জ করতো, কেউ আজ পর্যন্ত ওকে ধরতে পারেনি। অথচ ওর সামনে প্রীতম আর নীর মনে হয় এক্সচেঞ্জ করেছিল, ওদের ধরে নিয়েছিল। सर ये कौशिक का बात हो रहा है सर। আমরা লিটারালি দেখতে পাচ্ছি নিজে থেকে কোয়েশ্চেন পেপার এক্সচেঞ্জ হয়ে গেল। হ্যাঁ, বাহ,
এক্সচেঞ্জ হয়ে পুরো আনসার টানসার একদম সুন্দর লেখা হয়ে গেল, তারপরেও পিছন ঘুরে জিজ্ঞেস করতে হবে ওকে। মানে 1 ঘন্টা শুধু লিখতো বাস, হ্যাঁ, বাহ! তারপরে আর লিখতো না। আর এটা একটা সাবজেক্ট কানেকশন প্রচন্ড ভালো ছিল, প্রচন্ড ভালো, ডায়াগোনালি স্ট্রেট ব্যাকওয়ার্ড সব, আচ্ছা। সবাইকে তো জিজ্ঞেস করতে এটা হবে। এটা হয়ে গেল সে পেহচান কौन? এটা যখন বাচ্চারা অন্য দেখবে তখন সবাই জিজ্ঞেস করবে कौन था कौन था? হ্যাঁ না? সাসপেন্স হয়ে যাবে। আর যদি ওই আমি বলে লোকটাই দিতে পারি দেখে যে আমার আগের ওই রোল বাচ্চাটাই নাম্বার। দেখে তাহলে সে বলবে যে তোদেরকে ফোন করে বলছে দেখো। যাই হোক ঠিক আছে। ফোন নাম্বারই পাবে না। ठीक ठीक। अच्छा उसके बाद है फ्रेंड सर्कल्स का इम्पोर्टेंस। मैथ्यू एंड संचारी फ्रेंड सर्कल्स मतलब इम्पोर्टेंस इन अ सेंस तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है या था स्कूल में, तुमको क्या लगता था कि वो हेल्प कर रहे हैं तुमको कि पढ़ने में डिमोटिवेट कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ऐसा कोई है कि पर्टिकुलरली जो हाँ हेल्प करता था? व्हाट अबाउट द फ्रेंड सर्कल? जरूरी है नहीं जरूरी है? मैथ्यू एंड संचारी। संचारी बोल। স্যার আই থিঙ্ক হেল্প করা না করার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে একে অপরকে সবসময় মোটিভেট করতে থাকা, যেন মেক শিওর করা যে যেন সে ডিমোটিভেট না হয়ে যায়, নাহলে তো তার পড়ার ইন্টারেস্টটাই চলে যাবে। ठीक ठीक एकदम ठीक। मैथ्यू लाइन पे हो? हाँ सर। वीडियो नहीं दिख रहा है तुम्हारा। सर एक सेकंड सर। सेम क्वेश्चन सुने होगे। हाँ सर। बोलो। सर फ्रेंड सर एकदम इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मोटिवेट भी करता है सर, और कहीं ना कहीं सर आपके अंदर एक एक फीलिंग भी रहता है कि सर कि मेरा दोस्त अच्छा पढ़ रहा है। तो सर वो एक फीलिंग आ जाता है कि सर ये भी तो मेरा साथ ही पढ़ रहा है, तो ये पढ़ ले रहा है हम भी, तो सर उससे आपका स्टडीज भी और अच्छा हो सकता है। नहीं सही है सही है। ठीक है मतलब फ्रेंड सर्कल इम्पोर्टेंट है बट इतना भी दोस्त नहीं बनाना है कि पढ़ने का टाइम ही ना मिले, है ना? इतना भी नहीं बनाना हाँ। है। और कुछ कुछ हम देखते हैं कि बच्चे खुद पढ़ लेते हैं लेकिन दूसरों को फिर पढ़ने के लिए बोलते ही नहीं है, वो बदमाशी करते रहते हैं। तो ये भी ये समझना पड़ेगा तुमको, विद टाइम समझ जाओगे। इतना दोस्ती जरूरी है, लिमिटेड दोस्त रखो क्योंकि सब दोस्त नहीं होता है। इतना दोस्त मत रखो कि तुम आगे अपना लाइफ में ही अपना डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, कम दोस्त रखो, लिमिटेड सर्कल रखो। ठीक है, दोस्ती सबसे रखो लेकिन सबको दोस्त मत बनाओ, ये बात हो जा रहा है। ठीक है, किसी से दुश्मनी मत करो कि चेहरा पसंद नहीं आया 2 थप्पड़ मार दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोस्ती दोस्त मत बनाओ सबको। ठीक है, वो एक क्लोज्ड ग्रुप होना चाहिए जो कि तुमको मतलब तुम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो, तुम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा उसके बाद संचारी कौशिक फॉर यू, कंप्यूटर में ऐसा कोई टॉपिक जो पहले बहुत दिक्कत लगता था कि लगता था एकदम नहीं हो पाएगा बट फिर ग्रेजुअली वो एकदम इजी पानी पानी हो गया पूरा, ऐसा ऐसा कुछ? संचारी एंड कौशिक, कौशिक से शुरू करते हैं। सर जब हम स्टार्टिंग मीन्स 9th का स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर हुआ था वापस, तब तो मेरे को पूरा कंप्यूटर ही डिफिकल्ट लगता था, कुछ समझ में नहीं आता था पूरा कंप्यूटर। फिर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा समझते समझते प्रैक्टिकली जब कंप्यूटर को किया तब जाके समझ में सब कुछ उसमें। तो इसमें मेरा जो कंप्यूटर नोट्स मतलब था, एक जो रिकॉर्डेड क्लासेस था, कौन सा वाला ज्यादा हेल्पफुल था? सर आपका नोट्स भी रिकॉर्डेड भी, साथ में आप जब क्लास में प्रैक्टिकली दिखाते थे इसको ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग, वो भी बहुत हेल्प करता था। मीन्स कोई भी चीज मेरे को ऐसा था हम रट नहीं सकते, हम जो चीज समझ सकते थे मेरे लिए वही था। नहीं ये सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी चीज के लिए कि तुम एक बार समझ लो फिर वो दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे मैथ्स और कंप्यूटर दे आर इंटर रिलेटेड, और मैथ्स में जैसे तुम रट लोगे तो वो कर सिर्फ वही कर पाओगे, बाकी और नहीं कुछ कर पाओगे। प्रोग्रामिंग का भी सेम कंसेप्ट है कि तुमको समझना पड़ेगा वो लॉजिक, जब समझ जाओगे तो तुम कुछ भी उतार दोगे, बट नहीं समझोगे सिर्फ रट्टा मारोगे तो सिर्फ वही कर पाओगे, दूसरा नहीं कर पाओगे। अच्छा संचारी তোর কি কথা আছে এটা নিয়ে? স্যার আমি এখানে দুটো টপিক অ্যাড করতে চাইবো যেটাতে আমার সবসময় প্রবলেম হয়েছে। ফার্স্ট হচ্ছে ইনপুট স্ট্রিম রিডার, যেটা আমি চাইলেও পুরো বুঝতে পারিনি, বাট আমি করতে করতে সেটা হয়ে গেছে। আর সেকেন্ড আমি বলবো ক্লাস 10-এ উঠে নিয়ে যখন আমরা ফার্স্ট অ্যারে শিখলাম, প্রথমে তো কিছুই মাথায় আসতো না, কি হচ্ছে কি না হচ্ছে কিছুই মাথায় ঢুকতো না। বাট স্যার গ্র্যাজুয়ালি যখন আপনি প্র্যাকটিস করাতে থাকলেন, যখন নতুন নতুন প্রোগ্রাম করতে থাকলাম, তখন মাথায় ঢুকে গেল, বসে গেল ব্যাপারটা যে কোথা থেকে কি করলে কি হবে।
আই থিঙ্ক প্র্যাকটিস এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, আর অবভিয়াসলি প্র্যাকটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। कि एक ही चीज का एक क्वेश्चन से हम लोग मल्टीपल केसेस देखते थे कि ये इससे क्या होगा उससे क्या होगा, तुम लोग पूछते रहते थे वो चीज, जो अच्छी बात है, पूछना जरूरी है, जब तक पूछोगे नहीं तो नहीं होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पूछते नहीं है, स्पेशली क्लासेस में देखते हैं हम पूछते ही नहीं है कि चुपचाप बैठे रह जाए। तो आगे जाकर भी क्या होगा कि मे बी तुम लोग शर्म से नहीं पूछते हो, क्या डर से नहीं पूछते हो, जो भी कारण कारण है, बट नहीं पूछने से क्या होता है वो चीज कभी क्लियर ही नहीं हो पाता है। तो ये जरूरी है। তো সঞ্চারী তোর কোনটা বেশি হেল্পফুল লেগেছিল, যে রেকর্ডেড ক্লাসেস, নোটস, লাইভ ক্লাসেস, কোনটা বেশি হেল্পফুল লেগেছিল? স্যার লাইভ ক্লাসেস আর রেকর্ডেড ক্লাসেস দুটোই ইকুয়ালি এফেক্টিভ ছিল আমার জন্য। तुम लोग में से कोई कोई অফলাইন আর कोई कोई অনলাइन ক্লাसेस करते थे, तो যারা অনলাइन ক্লাস করতিস যেমন সঞ্চারী হয়ে গেল, অনন্যা হয়ে গেল, तो तुम लोग को कभी डिफरेंस समझ में आया कि बहुत दिक्कत होता है कि ऑफलाइन होता तो बेटर होता, ऑनलाइन में उतना फैसिलिटी या फिर उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है, कि दोनों इक्वल लगा? सर इक्वल ही স্যার था। আপনি কোনোদিন বুঝতে দেননি? মানে কোনো অসুবিধা হয়নি, রাইট? स्पेशली हमको नहीं सर। पर्सनली फील होता है कि ऑनलाइन से क्या होता है, तुम्हारा वो कम्यूट का टाइम बच जाता है, आने जाने का टाइम जो होता है वो बहुत बच जाता है, तुम पढ़ाई कर पाते हो। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज जो हम पूछना चाहते हैं सभी से कि जो भी तुम्हारा प्रिपरेशन फेज रहा, उसमें कोडाथन कितना हेल्प किया, कि कुछ भी हेल्प किया कि नहीं, कि वो कैसा था वो जो कंटेस्ट होता স্যার था? এটা আপনি না জিজ্ঞেস করলেও আমি বলতাম। बोल बोल। স্যার কোডাথন আমাদেরকে আমাদের পোটেনশিয়াল দেখানোর পক্ষে খুব কাজ করেছে। আমরা কতটা পারবো না পারবো সেটা আমরা জানতাম না, বাট কোডাথন ওয়াজ আ চার্ম। ওটা আমাদের স্কিলস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। 2 বছর ধরে তোদের ব্যাচটা উইনার আছে, এই বছরও হবে, দেখা যাক কি হয়, কিন্তু এই বছর তোদের পাইথন দিয়ে করতে হবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। কেন স্যার জাভা দিয়ে পারবো না? আমরা যদি ইন্টারেস্ট থাকি তাহলে আমরা কি করতে পারবো না? না তো কিন্তু জাভা দিয়ে তোদের তো আউট অফ প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, সেই জন্য। ইন্টারেস্ট থাকবো তো, তাই বলছি। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखा जाए, अगर इस साल भी विनर रहे तो 3 इयर्स इन अ रो एक ग्रैंड प्राइज होगा फिर, है ना? अच्छा, बाकी लोग क्या बोलना चाहते हो कोडाथन के लिए, कोई कुछ बोलना चाहता है कि हेल्पफुल रहा नहीं रहा? अनन्या कुछ बोल रही थी शायद उस टाइम। हाँ सर, उसका मतलब बहुत हाई लेवल का रहता था, तो उससे मतलब जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाता था उससे, और नया नया कॉन्सेप्ट्स भी बहुत जानने को मिला था, श्रेष्ठ कुछ जो बोलना मतलब चाहते इजी। सर हो? ठीक। मैं तो सर कोडाथन सर मस्ती करने आता था, जिताने का काम तो संचारी कौशिक अर्पिता का था, मैं तो पूरा मस्ती करने आता था। सही है। नहीं, कोडाथन का कोड्स तो पहले कभी देखे नहीं होते थे, जो मतलब हायर राउंड्स का था, एलिमिनेशन राउंड का नहीं। जो लोग नहीं जानते हैं, कोडाथन एक कोडिंग कंटेस्ट रखा जाता है हर साल बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस, और उसमें ऐसा कोर्स आता है जो कि पहले नहीं किए हो रहते हो, है ना? एकदम ऑन द स्पॉट, आउट ऑफ द ब्लू कोड रहता है, क्वेश्चंस रहता है, बट कोडिंग का कंसेप्ट वही रहता है जितना तुम्हारा कंसेप्ट है। कौन सा वाला कोड याद है तुम लोग को जो सबसे बढ़िया लगा करने में? एक बार हम एक कोड लोडिंग से लोडिंग लोडिंग वाला, लोडिंग सर। सर वो ऑटो रिक्शा वाला था ना सर, हाँ, टोटो वाला नंबर वो। हाँ, लोडिंग वाला करने में फिर जैसे ही हुआ हमको याद है, तुम लोग एकदम चिल्ला उठे कि लोडिंग वाला जैसे ही कंप्लीट हुआ। ठीक, नहीं अच्छा था वो, तुम लोग कर पाए, वेरी गुड। चलो, বাট স্যার আরেকটা বেনিফিট আছে। বল। স্যার একটা গ্রুপে কাজ করা খুব ডিফিকাল্ট কাজ, যেটা কোডাথন দিয়ে আমরা শিখেছি। वेरी गुड, तो ग्रुप मैनेजमेंट भी जरूरी है ना? इससे सीख रहे हो, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद एक जनरल क्वेश्चन है कि एडवाइस फॉर जूनियर्स, तुमको क्या एडवाइस देना है? सर मैं बोलूं सर? एक दो लाइन में अगर कंप्लीट करोगे तो सब कुछ। हाँ, शुरू करो श्रेष्ठ। सर मैं बोलना चाहता हूँ कोई स्ट्रेस ना ले सर, कि नहीं हो रहा, एक बार बैठेंगे लेके तो फिर हो जाएगा, एक बार शुरू करने का देर, शुरू करते ही फिर हो जाता। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, मतलब क्लास 8 से इंट्रोड्यूस होता है, तो प्रोग्रामिंग स्पेशली, तो इट इज अ न्यू सब्जेक्ट। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स क्या है, तुम लोग बचपन से पढ़ते हो तो यू हैव एन आइडिया अबाउट इट, बट प्रोग्रामिंग का एकदम मतलब सबके लिए नया होता है एकदम। तो उसी रेस्पेक्ट में कि तुम बच्चे डर जाते हैं, तो उसी रेस्पेक्ट में तुम लोग एक लाइन दो लाइन अगर कुछ बोलना चाहो कि किस तरह से आगे बढ़ो, क्या हेल्पफुल रहे? संचारी,
স্যার আমি বলবো যে পড়াশোনা যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে হোক সিনসিয়ার থাকতে, সিরিয়াস না হয়ে যেতে, আর কনসিস্টেন্সি মেন কি। ওকে अर्पिता স্যার কনসেপ্টস ক্লিয়ার করতে হবে, রিভিশন অনেক করতে হবে, আর ডাউটস কোনো কিছু রাখাই যাবে না। যেটা ডাউটস মানে ওটাই হচ্ছে ব্ল্যাক হোল হয়ে যায় যদি ডাউট থাকে, তো ডাউট রাখাই যাবে না। আর নোটস নিজের বানাতে হবে, মানে যতটা কম হবে ততটাই ভালো, তো নোটস একটু একটু বানাতেই হবে। আর আরেকটা হচ্ছে রিভিশন অনেক বেশি করতে হবে। তো তোর কনসেপ্ট কিভাবে ক্লিয়ার হয়েছিল? স্যার আমি তো এই যখন মানে আপনি পড়াতেন তখন আমি সব টিউশনেই ট্রাই করতাম যে টিউশনে যাতে আমার পড়া হয়ে যায়, কারণ ওই 10টা সাবজেক্ট এক উইকে করাটা সম্ভব থাকতো না। তো আমি টিউশনে পড়ে নিতাম, তারপরে টিউশন থেকে এসে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যে আমি ট্রাই করতাম কি ওটা ইয়ে হয়ে যায় কি নাম ওটা মানে লার্ন যাতে হয়ে যায় বাস। যেমন সঞ্চারী বললো যে অ্যারে হয়ে গেল বা ইউডিএম হয়ে গেল, যেমন ওরা বললো, তো এগুলো একদম নতুন কনসেপ্ট ছিল যেটা ক্লাস 10 এ ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল, তো সেই জিনিসগুলো কিভাবে ক্লিয়ার করলি? সো এই প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন্স वगैरह। कौशिक एनी सजेशन? तो प्रैक्टिस है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो वही सही है। अच्छा, और प्रैक्टिकली हम लोग कोड को करके देखेंगे तभी मतलब क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक। जो भी दिक्कत हो रहा संग संग कोड को करके देख लो, ऑनलाइन कंपाइलर खोलो, फोन में सबके पास स्मार्टफोन है, उसको एक बार कर लो। अच्छा अनन्या लाइन पे हो, हाँ सर। बोलना चाहोगी फॉर द जूनियर्स? सर कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करना है, और बुक्स बहुत अच्छे से रीड करना है, जो स्पेशली सिलेबस बुक्स है, बिकॉज सारा कॉन्सेप्ट्स उसी में है, और डाउट्स तो नहीं रखना है बिल्कुल। मैथ्यू? सर जूनियर्स के लिए सर एक ही बात बोले हैं कि सर अपना पर विश्वास रखे सर, जितना हो सके विश्वास रखे। अच्छा, क्योंकि सर अगर स्टार्टिंग में सर वो अगर हार मान जाएगा तो सर उससे उससे हो ही नहीं पाएगा सर। यहाँ पे तो अगर बैकग्राउंड वो म्यूजिक आगे चलना चाहिए था, है ना? सर या तो ये सब नहीं हो रहा तो आपको ट्यूशन ज्वाइन कर आशाएं है आशाएं আশায়, হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক, এডিটে করতে হবে নাকি আশায় পিছনে হঠাৎ করে ব্যাকগ্রাউंड म्यूजिक? अच्छा ठीक है, अब सर लास्ट ऑप्शन था ना सर, महाकुंभ का मेला। ठीक है, तो दिस कंक्लूड्स द डिफरेंट क्वेश्चंस। अभी जो है ये लास्ट हम लोग एक चीज करेंगे व्हिच इज अ रैपिड फायर। ठीक है, सोचना नहीं है, जो पहला थॉट आ रहा है उसी को बोलना है, ठीक है? सोचना नहीं है, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो हम लोग शुरू करेंगे ऊपर से, जिस तरह से यहाँ पे ब्लॉक्स है। तो सबसे पहले अर्थिता, सोचना नहीं है, थ्री क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? स्टार्टिंग विद अर्थिता। अर्थिता তোকে তিনটে কোশ্চেন করব, তারপর মুভ অন করব, ঠিক আছে? पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज योर गो टू कंफर्ट फूड ड्यूरिंग बोर्ड प्रिपरेशन? खिचड़ी। खिचड़ी, वाह। वन सॉन्ग दैट पम्प यू व्हाइल स्टडीइंग? স্যার গানটা মনে পড়ছে না, বাট ওই মানে অনেক মোটিভেশনাল সং হচ্ছে ওটা, একটুখানি হিম মানে হাম করে শুনিয়ে দে ওটা। মনে পড়ছে না। আচ্ছা নেক্সট, आरम है प्रचंड सर, आरम है কোনটা? आरम है प्रचंड। একটু শোনা শোনা দেখি। आरंभ है प्रचंड, बोले दस्तकों के झुंड आज उठा। अच्छा वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है अर्थिता, which subject made you go of not again? কোন সাবজেক্ট ছিল এমনি যে একটা ওটা দেখলে আর দেখতে ইচ্ছা করছিল না? নান। নান? আচ্ছা, এমন কিচ্ছু নেই? আচ্ছা লিস্ট অফ দ্য ফেভারিট সাবজেক্টস? আমার হিন্দিতে অনেক ভয় লাগতো এটাই। হিন্দি তো ভালো, ঠিক। আচ্ছা গুড। নেক্সট সঞ্চারী, প্রথম কোশ্চেন, which app was the biggest distraction for you? নান। আরে কিছু তো হবে, ইউটিউবও তো একটা অ্যাপ। আমি দেখতামই না তো। দেখতিস না কোনো অ্যাপ? বাহ, ফোন ঘাঁটতিস না এমনি? খুব একটা ঘাটতাম না। হ্যাঁ ওয়ার্ড পাজল ছিল, সরি ওয়ার্ড পাজল। আমি মনে হয় এক সপ্তাহে 1000টা লেভেল পার করেছিলাম ওটার। বাহ ভেরি গুড। হ্যাঁ। আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন,
a movie or series you watched secretly during the exam time? নান, None. কোনো মুভি দেখিনি। Before exam preparation or during exam preparation? নো, Nothing. পরে দেখেছি, পরে একটা গোটা সিরিজ শেষ করেছি, কোনটা? হ্যারি পটার। হ্যারি পটার সিরিজ? আচ্ছা মুভি সিরিজটা। আচ্ছা হ্যাঁ, মুভি সিরিজ। ঠিক ঠিক ঠিক। কোনটা বেস্ট লাগলো? ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন। আই উড সে গবলেট অফ ফায়ার। गॉबलेट ऑफ फायर एग्जैक्टली ওটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। ঠিক। हम हैरी पॉटर जितना बार जो देखे हमको मतलब अभी सीन सब देखेंगे ना तो याद हो गया पूरा। अच्छा उसके স্যার बाद প্রত্যেকটা ডায়লগ মনে হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রচুর বার দেখেছি সিরিজটা প্রচুর বার। আচ্ছা so next question last question for you Sanchari. One word to describe your class 10 journey. অ্যামেজিং, অসম। Okay. Next Shrest. First question to you. If you had to give one exam again, which one would that be and why? सर कंप्यूटर्स। अच्छा why? अच्छा सर मेरे को लगता है थोड़ा और ज्यादा मिल सकता है। ठीक है। Next question. Who is your biggest motivator? Mom, dad, दोस्त? सर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा कैसे मोटिवेट करते थे तुमको? सर उनका वो स्पीच सब सुनता था सर, वो था जिसे बोलते हैं ना कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज, नॉलेज गिव यू सक्सेस, तो वही सब सुनता था, अच्छा लगता था। अच्छा थ्री इडियट्स का भी एक डायलॉग है इसके बारे में। हाँ सर, नॉलेज और सक्सेस का। एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस। सक्सेस के पीछे भागो नहीं, नॉलेज के पीछे भागो। हाँ सर, सॉरी सर, नहीं सर एक्सेलेंस बोल रहा था। हाँ एक्सीलेंस था ठीक। Okay, last question for you. What's the weirdest study tip that actually worked for you? सर लोग बोलते हैं ना रात को गाना सुनते सुनते पढ़ लेते हैं, गाना सुन के कभी पढ़ाई होता नहीं है सर। नहीं कौन सा काम किया है तुम्हारे लिए? ऐसा कौन सा अतरंगी स्टडी टिप है जो काम किया है तुम्हारे लिए? ओ कौन सा काम किया है? सर मैं मैगी खाते खाते पढ़ता था। मैगी? अब देखो मैगी का सेल बढ़ जाएगा बच्चों में। मैगी खाते खाते पढ़ता था। अच्छा ठीक है बना স্যার একটা উইয়ার্ড জিনিস আছে যেটা কাজ করে। বল। চকলেট। চকলেট তাই? চকলেট খেয়ে পড়লে কিন্তু অনেকদিন মনে থাকে, এটা আমি দেখেছি। মানে তোর আমি ছোটবেলা থেকে করছি। सीता जम হ্যাঁ, হ্যাঁ। अच्छा वाह ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौशिक के लिए। हाँ पहला क्वेश्चन, what was your go to excuse for not studying when you needed a break? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा फिर what was your funniest moment during exam time preparation? सर हम जो टीचर लोग को रेफर करे थे वो लोग गलत पढ़ाने लग गया था यूट्यूब में, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। अच्छा मतलब जो वो लोग खुद कॉफी पी रहे हैं और गलत सॉल्व कर दे रहे हैं अपने जाके बोर्ड में फटाफट। হ্যাঁ স্যার, এটা ঠিক এটা একদম ঠিক বলছো। সেম আমার সাথে হয়েছে ইংলিশের দিকে। हाँ सर इंग्लिश में ही। फॉलो करती। अच्छा ठीक ठीक ठीक। फिर कौशिक लास्ट क्वेश्चन, if you could delete one chapter from any subject what would that be? इतना सोचना नहीं है, जल्दी सर कुछ आ नहीं रहा माइंड में। जल्दी। संचरी के पास कुछ आंसर? सर मैथ्स से जीपी सर। एपीजीपी? नहीं सर बस जीपी। जीपी अच्छा ठीक। স্যার আমি ডিলিট করতাম ফিজিক্স থেকে লাইট। আমি গোটা কেমিস্ট্রি ডিলিট করতাম। কোনটা? গোটা কেমিস্ট্রি। গোটা কেমিস্ট্রি বাহ। আর যদি চ্যাপ্টার বলা হয় তাহলে যেটা লাস্ট চ্যাপ্টার ছিল প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক, আমি সেটা ডিলিট করতাম। अच्छा ठीक है से नेक्स्ट क्वेश्चन अनन्या। अनन्या हो लाइन पे? हाँ सर। अनन्या वीडियो ऑन नहीं, हम लोग को नहीं दिख रहा वीडियो। सर इधर थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गया है सर, लोड शेडिंग है। तुमको पूरा बच्चे देखेंगे बिना चेहरे का? हाँ नहीं सर ठीक है सर। अच्छा ठीक है चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अर्ली प्रिपरेशन और लास्ट मिनट रिवीजन? अर्ली रिवीजन। अर्ली रिवीजन अच्छा मिला दी, अर्ली प्रिपरेशन भी नहीं और लास्ट मिनट रिवीजन भी नहीं, अर्ली रिवीजन। अच्छा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सप्लेन्ड
द कंसेप्ट दैट यू फाइनली मेड यू टू गो अच्छा अब समझ में आ गया, अब नहीं भूलेंगे। My parents. अच्छा, कुछ भी दिक्कत हो कि अब समझ गए। हाँ, ठीक। वन वर्ड, वन इमोजी टू डिस्क्राइब कंप्यूटर एप्लीकेशन। computer application. That emoji with मतलब वो बांसुरी के साथ जो एक इमोजी होता है वो। बांसुरी के साथ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जब से आप पढ़ाना शुरू किए सर बहुत अच्छा लग रहा था तब से। अच्छा, কৌশিক वाला देखो हार्ट आ गया। স্যার একটা কম্পিউটারের ইমোজি হয় ওই পিসির ইমোজিটা। हाँ अच्छा ठीक। नेक्स्ट मैथ्यू, मैथ्यू से हम लोग फिर पूर्ण विराम लगाएंगे इस पे। मैथ्यू पहला क्वेश्चन, व्हाट्स Yes, sir. द वन थिंग यू डिड डिफरेंटली फ्रॉम योर फ्रेंड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग। Um, सर कुछ कुछ ऐसा अलग नहीं किया सर, वो लोग भी पढ़ रहा था सर, हम भी पढ़ रहे थे। अब तो बोल दो एग्जाम हो गया है। नहीं सर सही में सर, अब सर एक बात है कि अब जो सर ऐसे बोलना नहीं चाहिए सर, हम बोल रहे हैं कि जो जो बच्चा लोग का सर कम आया है वो लोग का शायद थोड़ा कम होगा प्रिपरेशन एज कम्पेयर टू मेरा सर। अब हमको नहीं पता था कितना सर ठीक है। चलो दया, दाल में कुछ काला है। नहीं सर 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 पढ़ते थे सर घर में। अच्छा ठीक है। उसके बाद वन मोटिवेशनल कोट दैट स्टक विद यू ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम, ऐसा कुछ है? सर ऐसा तो कुछ नहीं सर, लेकिन मम्मी एक बार बोल के कहती कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना था सर, भाई एक आ गया था तो माइंड दिल में। में रख ली कि अच्छा करना है तो अच्छा करना है। सही है। हाँ गुड गुड। तुम लोग में से कोई है ऐसा मोटिवेशनल कोट जिसको ऑल टाइम दिमाग में रहता था ऐसा कुछ? सर रिलेटिव का 98% आ गया सर। अच्छा, और किसी का कोई? सर वो थोड़ा ऑफेंसिव है सर। अच्छा मतलब हाँ अनन्या बोलो, नहीं समझ में आया। हाँ सर, तो मेरा कौशिक से क्वेश्चन है। क्या क्या? कौशिक से क्वेश्चन है सर। कौशिक से क्वेश्चन है? हाँ सर, वो इतना खुश क्यों है? इतना खुश क्यों है सर? खुश क्यों है? क्यों खुश हो हाँ भाई? सर। खुशी का कोई वजह होता है सर, ऐसा बोल दे रही है। अच्छा छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए सर। हाँ सर, जिंदगी में दुख की कमी नहीं है ऐसी। अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है ऐसा 90 के ऊपर लाया सर, ऐसे ही लग रहा है जैसे फेल हो गया है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट স্যার क्वेश्चन। এরা পরে গিয়ে বই লিখবে। हाँ मैथ्यू चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। यस सर। हु इन योर क्लास, मतलब यहाँ पे जो है या यहाँ पे जो पढ़ते थे उनमें से नॉमिनेट करोगे द मोस्ट हार्ड वर्किंग बिसाइड यू? हार्ड वर्किंग सर, एक ही कौशिक अवार्ड सर। है, तुम पॉलिटिकली गेम नहीं खेल पाओगे यहाँ पे सब कोई। नहीं एक ही सर अवार्ड है, एक ही जन को देना है, किसको दोगे? सर कौशिक पर बोलेंगे सर। कौशिक को? अच्छा हाँ सर। ठीक 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 ओके ठीक है, अपना क्वेश्चन बैंक खत्म। ठीक है, बहुत अच्छा था, उम्मीद सर है बच्चों लोग को काम आएगा तुम लोग का जो भी सर मेरे को भी कुछ पूछना है सर। हाँ बोलो बाबू। सर आपको हम लोग को पढ़ा कैसा लगा? और हम लोग का बैच बाकी का बैच से कुछ डिफरेंट था, कैसे डिफरेंट था? तुम लोग का बैच क्या था ना कि बाकी सब बैचेस में से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव था, जो कि अच्छी बात है, रहना चाहिए। तुम लोग में सीखने का एक अलग जोश था। ठीक है, तुम लोग को जितना भी डांटो तुम लोग घूम के आता था, अपना गलती मानता था और उस पे काम करता था। इसीलिए देखो सभी को इतना अच्छा अच्छा नंबर मिला है। इवन दो पेपर पैटर्न चेंज हुआ, क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग था, बट स्टिल यू ऑल मैनेज टू स्कोर। हम तुम लोग को बुलाए हैं कि 95 एंड अबव मिला है सिर्फ, बट ऐसा नहीं है कि जिसको 95 से एक कम मिला है उनको नॉलेज का कमी है। मे बी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया होगा। ठीक है, लेकिन हमको एक लिमिट रखना था, सबको मैं अकोमोडेट नहीं कर पाता इसमें, इसीलिए हम ये रखे। बट तुम लोग का बैच ओवरऑल बहुत कॉम्पिटिटिव था, इसीलिए तुम लोग के बैच से भी तुम देखो खुद में ही कि कितना हाई स्कोर गया, एक बेंचमार्क सेट हो गया है ना। और जैसे हम पहले भी बोलते थे, हमेशा बोलते आए हैं, स्टार्टिंग से बोलते आए थे कि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुमको 100 पे 100 आ सकता है, जो कि तुम्हारा परसेंटेज ओवरऑल शूट कर देगा, है ना। और जो कि अभी तुम लोग को समझ में भी आ रहा है। इनिशियली शायद लगता हो कि नहीं सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना।
लेकिन अभी तुम लोग को समझ में आ रहा हो कि हाँ ये सच है, ये दैट इज पॉसिबल। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, प्रोवाइडेड कि तुम पहले से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी रखो, है ना। बाकी सब्जेक्ट के तुलना में कंप्यूटर बहुत ही इजीली तुम 100 पे 100 स्कोर कर पाओगे। बच्चे ये समझते नहीं है, डर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, आगे जो भी करो अच्छा करो। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना, कुछ भी है मुझसे बात कर सकते हो। जो भी कर रहे हो मन लगा के, एकदम डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर।